हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अब सोचो, अगर आपने हर शेरनी की दहाड़ सुन ली तो आपके लीडर किधर होंगे और आपकी सियासत किधर जाएगी। वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफिन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मजहब की बात की जा रही है। Please subscribe and share SWA News। शबाना खान एकेडमी की अध्यक्ष शबाना खान ने 10/2/2022 को भारत की शेरनी मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए जज्बे व अपने संवैधानिक अधिकार के हक के लिए चर्चा बैठक का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। भाई और जो गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, आज की डेट में वो सिर्फ किताबी कलाम रह गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जिस हिसाब से अभी की फिजाओं को बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उससे यही साबित हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, वो बेटियों को टारगेट करके, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, तो कभी NRC के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बीफ के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है और एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिससे नफरत की फिजा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी जो हाल कर्नाटक में हुआ, उस स्कूल में हुआ, वो 6 बच्चे, चलो आगे जाके हमको तो अपने न्यायालय पे पूरा यकीन है कि फैसला जो है वो संविधान के हक में होगा, हमारे हक में होगा। उसके बाद जब वो बच्चियाँ फिर से स्कूल जाएगी, आपको लगता है कि आप फिर से वैसे ही उसी तरीके का माहौल होगा स्कूलों में? वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफिन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मजहब की बात की जा रही है। तो जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सब पे एक सवाल उठ रहा है कि हम वही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से माहौल को बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे जो भाई थे जो अब अंधभक्त हो चुके हैं, तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो ये क्या कौन सा साइन दे रही है, कौन सा जो है मैसेज पास किया जा रहा है उनके जरिए? कौन है जो इनके दिमागों से खेल रहे हैं? आप, मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक की बात जा रही है कि आप ये ज़रा सोचिए, ये कौन बच्चे हैं जो तिरंगा उतारकर भगवा लहरा रहे हैं? ये कौन बच्चे हैं जो अपनी ही बहन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे एक मजहब के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है? आपके बच्चे दबंगाई बन रहे हैं और सरकार के बच्चे जो ये मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है अमित शाह का बेटा? कौन सी पोस्ट पर है वो? तो इनके बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हैं, हमारे बच्चों को मजहब के नाम पर बांट कर दबंगाई बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, बच्चियाँ नहीं पढ़ाई कर पाएंगी क्योंकि आप हिजाब के नाम पे उनको रोक रहे हो। क्योंकि एक लड़की जब घर से निकलती है उसके सामने पहले ही बहुत सारी चुनौती होती है, अब उसके बाद अगर आप बाहर भी वैसी चुनौती उसको देंगे तो कैसे हमारी बेटियाँ आगे होगी? कैसे हम ये साबित कर पाएंगे कि हमारा ये देश वही है जिसके तिरंगे में 3 कलर है, कोई एक कलर नहीं है? और ये पोलराइजेशन की जो है पूरी साजिश है कि किसी भी तरीके से हमारे देश के जो तिरंगा है उसका एक रंग कर दिया जाए। तो ये ख्वाब जो है मैं समझती हूँ कि कभी उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी शेरनियाँ जो है वो दहाड़ रही है, हमारे हिजाब में औरतें बाहर निकलेगी, बोलेगी कि उनका अधिकार क्या क्या है, बताएगी कि सरकार जो है उनकी जो नीतियाँ है वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, ये इनका तरीका है। पहले तो एक तरीका ये था कि पहले शहरों का नाम शहरों के नाम बदल दिए गए। फिर उसके बाद उनका ये तरीका हो रहा है कि NRC का इशू लेकर आ गए, ट्रिपल तलाक का इशू लेकर आ गए। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इनकी अंधभक्त की जो वोटर गिनती वो बढ़ाए। वो कहाँ से बढ़ेगी? स्कूल कॉलेजेस उनका एक सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, यानी उनको सियासी नॉलेज इतनी नहीं होती है, वहाँ इन्होंने अटैक किया, वहाँ पे बच्चों को वर्गलाया, एक बच्चे को दूसरे बच्चों के खिलाफ खड़ा किया, जिनको कोई फर्क नहीं था, जिनको कोई लेन देन नहीं था। ये सब यूनिफॉर्मिटी के नाम पर किया जा रहा है ना। ये कह रहे कि इंटीग्रिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी आप किसको समझते हैं? यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इक्वल प्लेटफॉर्म दो सबको। इक्वालिटी जब हम बात करते हैं तो वही इक्वालिटी ये भी होती है कि आप हर मज़हब के लोगों को रिस्पेक्ट
भी दो और उसको एक्सेप्ट भी करो। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। आज एक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरीके से बरकराया जा रहा है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी भगवा स्कार्फ के साथ में चल रही है। तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी दिमाग इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया, या नफरत के बोलते हैं ना आग में पूरा झोंक दिया है, ताकि सॉफ्ट टारगेट रहे, पढ़ाई बंद हो जाए, लोगों का सोचना बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद हो जाए। और जब ऐसा होगा तो ये जो बोलेंगे लोग वो करने को तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति है। चुनाव का माहौल है कर्नाटका में, उनको मुद्दा नहीं मिलता। और कर्नाटक हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, भले चाहे वो लव जिहाद हो या कोई और इनका मकसद हो। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों की भीख मिलती है। कभी इन्होंने अपना काम नहीं दिखाया। कर्नाटका हमारे लिटरेसी में 2nd नंबर पे आ रहा है। अगर एक ऐसा राज्य जहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर अगर सांप्रदायिकता फैल रही है, तो मैं समझती हूँ ये सरकार का जो एक सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि हम दूसरे राज्य को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल ही शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के ये ऐलान करते हैं कि हम भी स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं लाएंगे, एक यूनिफॉर्म बच्चियों को पहन के आना पड़ेगा, वो कोई हिजाब नहीं पहनेंगे। तो ये फैलती हुई बीमारी जो है अब MP तक पहुंच गई है। यूपी के चुनाव में इसका असर दिख रहा है और धीरे धीरे दूसरे राज्य अगर इससे प्रभावित हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये अपने साजिशों में कामयाब होंगे। लेकिन अभी भी मौका है और अभी भी वक्त है हर भारतीयों को कि जागना है और इनकी ऐसी साजिशों को नाकाम करे, क्योंकि फिर भारत वैसा भारत नहीं रहेगा जिसका हमने ख्वाब देखा था। संदेश तो यही है कि अब भारत की जो जनता है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। और अब हमेशा महिलाओं को टारगेट जो करते हैं वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये महिला ही है जो सर पर आंचल रख कर भी अपने देश में इनकलाब लाना जानती है। आपने हमको टारगेट किया है, अब मुंह तोड़ जवाब देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए रहना, क्योंकि हमारी एक शेरनी ने आपके पूरे सोशल वेबसाइट में एक हंगामा मचा दिया है। आप सोचो, अगर आपने हर शेरनी की दहाड़ सुन ली तो आपके गीदड़ किधर होंगे और आपकी ये सियासत किधर जाएगी। ये कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है और किसी के भी साथ में मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अधिकार है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरी हमारी धारा है धारा 21, जिसमें बहुत साफ तरीके से बताया गया है राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी हमारा व्यक्तिगत जो आज़ादी है वो हमें दी गई है कि हम किस तरीके से अपने पहनावे को रखें। आर्टिकल 19 भी यही बात करता है कि हम कौन सी भाषा में बात करें, हम किस तरीके से अपने आप को समाज में प्रेजेंट करें। ये मेरी आज़ादी है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा चॉइस होना चाहिए। कोई आगे मुझे बताए ना, क्योंकि ये संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 धारा 25 जिसमें हमारे मजहब की आज़ादी दी गई है। मैं किस मजहब को मानूं, इस मजहब के हिसाब से अपना पहनावा रखूं, ये मेरी आज़ादी है। कौन सी धारा बताई मैंने आपको? धारा 19 और धारा 25 और साथ ही साथ धारा 14 भी, जिसके हिसाब से ये हमारा हक है कि हम शिक्षा भी हासिल करें, हम अपने मजहब की जो हमारा ईमान है, जो हमारा यकीन है, उसकी भी कायम रहकर हम स्कूल भी जा सकते हैं, हम कॉलेज भी जा सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, हम सदन में भी जा सकते हैं और कोई लोग जो कायम है। अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों को और उसको लेकर उठते हुए सवालों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। डरना नहीं हमें। और क्यों डरे? हम किस कौम से हैं? हम किस कौम से हैं? मुसलमान कौम से हैं। यहाँ डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे हमारी जिंदगी तो आजमाइश पर है ना, जहाँ हर वक्त आजमाइश होती रहेगी और हमें लब्बैक कहना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया है, कुर्बानियाँ दी है, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ। ये देश आज़ाद हुआ तभी तो संविधान पूरा डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान है जिसने एकता की बात की, जिसने हर मजहब की आज़ादी की बात की। हम एक सेक्युलर देश की बात करते हैं जहाँ हर मजहब को अपनी आज़ादी है। तो फिर कौन बेवकूफ़ी कहता है कि एक मुस्लिम लड़की हिजाब में स्कूल नहीं जा सकती? उनको बताए कि आपका अधिकार है।
80 बनाम 20 चल रहा है इस वक्त चुनाव में। कहाँ का चुनाव चल रहा है इस वक्त? यूपी का, अगर आपको याद है तो वहाँ चुनाव में एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है 80 बनाम 20। ये 80 वाले कौन है, 20 वाले कौन है? हम और तुम की राजनीति चल रही है ना, वो हमारे हैं और वो जो दूसरे हैं। तो ये 80 और 20 का आंकड़ा ही बता देती हूँ मैं। 20 में से सिर्फ एक लड़की निकली ना, एक लड़की निकली और किस तरीके से उसने 50 से ज्यादा लीडरों को भगा दिया अपने दहाड़ से। ये है हमारे मुसलमान बहनें। तो सोचो, अगर पूरी की पूरी मुस्लिम बेटियां हमारी तालीम की का हासिल करके आगे बढ़ती है और इसी तरीके से शेखों की तरह दहाड़ेगी, तो इन लीडरों का क्या होगा? अपने घर में हर एक मुस्कान जैसी बेटियों की परवरिश कीजिए, क्योंकि यह अब वक्त का तकाजा भी है कि हमें उसी तरीके से उसी हिम्मत के साथ उनको जवाब देना है कि इनकी जो ये सियासी रोटियां पक रही है, जो ये सियासी साजिशें चल रही है एक मजहब को लेकर, इनके पास उनका प्रोग्रेस कार्ड नहीं है। इसीलिए वो हमेशा क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम की भीख मांगते हैं वोटों की। अगर इस देश में मुसलमान ना होगा तो इनको कोई वोट नहीं देगा। इन्होंने अंधभक्त पाल के रखे हैं और इनको यही डराते रहते हैं कि देखो मुसलमानों से आपको खतरा है, जबकि सभी की सोच नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यकीन रखते हैं कि मुस्लिम हो या कोई और धर्म के हो, उन सब का हक है यहाँ पर रहना। तो इनका प्रोग्रेस कार्ड नहीं है, इसी वजह से इनकी ये साजिशें हैं कि किस तरीके से कभी मॉब लिंचिंग करके, कभी गोश्त के मुद्दे पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी NRC के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, ऐसे सारे मुद्दों को वो हवा देते हैं। और अब हिजाब के नाम पर तो उनको हमें आवाज में हमको उन्हें जवाब नहीं देना है, देना है कि नहीं देना जवाब? ये जवाब कैसे मिलेगा उनको? पढ़ाइए अपने बच्चियों को, अपने बेटों को पढ़ाइए और बड़े ओहदे के अफसर बनाए उन्हें। हमारे कौम की कमजोरी में उनको ताकत देनी है। आज मुसलमान कौम में अगर आप लिटरेसी रेट देखते हैं या कितनी लड़कियां पढ़ती है हमारी, तो सिर्फ और सिर्फ 21% हमारी बेटियां स्कूल जा रही है। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है ना, क्या हमने अपनी बेटियों को तालीम में आगे नहीं किया? इतनी कम लड़की क्यों पहुंची? क्यों सिर्फ 6 लड़कियां थी वहां पर हिजाब में? क्यों नहीं 100 थी, क्यों नहीं 1000 थी? तो क्या बंद कर पाते वो गेट वहां पर? नहीं बंद कर पाते। हमारी कमजोरी उनकी ताकत बन रही है, हमारी खामोशी उनकी ताकत बन रही है। लेकिन जब NRC, CAA और ट्रिपल तलाक के टाइम हमने ललकारा, तब उनको पता चला कि मुस्लिम औरतें खामोश नहीं रहती। अब जो आपने बोलना शुरू किया तो बस बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तालीम में जो है अपनी बच्चियों को आगे करें और उनको अपने ईमान पे, कि हम अपने ईमान को तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो हिजाब नहीं छोड़ेंगे, ना हम अपनी तालीम को छोड़ेंगे, क्योंकि इस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। सही बात है कि नहीं? फिर भी हम तालीम और तरक्की में पीछे, जबकि हमारा कौम इकरा से शुरू हुआ है। हमें तालीम में और आगे बढ़ते रहना है और मुंह तोड़ जवाब देते रहना है इन लोगों को।